चंद्रा, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। ये देखिए स्क्रीन पर फिर से एक बार संख्याओं से खेल, जो आपकी मिशन बुनियाद के तहत जो कक्षा 3 से 5 की जो गणित की किताब है उसमें से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि 17 और 18 दिन वाले दिन आपको करवाए जाएंगे। तो प्रश्न 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखिए। आरोही और बढ़ता क्रम एक ही बात है बच्चों। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ता क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो संख्या दे रखी है आपको 5, 6, 4, 2, 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम कब होगा? जब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर संख्या दे रखी है आपको 2, सबसे छोटी। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद दे रखी है आपको 3, फिर 3 लिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद दे रखी है आपको 4, फिर 4 लिखेंगे। फिर 5, फिर यहाँ 5 और फिर 6 और ये 6। ठीक है, ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। अब देखो जो ये वाला निशान दिया गया है, यहाँ दे रखा है ना, देखो ये निशान एक देखो आपको बताती हूँ। जैसे कौवा होता है ना, कौवे की चोंच देखी है आपने? कौवे की चोंच ऐसी होती है ना। तो अब देखो एक बार, जिधर कौवे की चोंच खुली हुई होगी उधर तो होगा ज़्यादा, ठीक है, और जिधर बंद होगी उधर होगा कम। बंद का मतलब क्या होगा? देखो इधर तो कम खुली हुई है और इधर ज़्यादा खुली हुई है। ठीक है, ज़्यादा किधर खुली हुई है? इधर की तरफ। तो इधर होगा ज़्यादा और जिधर बंद होगी उधर होगा कम। तो देखो ये देखो, अब देखो जो 2 है, 2 की तरफ तो है कौवे की चोंच बंद, ये देखो, और खुली हुई किधर है? 3, क्योंकि 2 से क्या ज़्यादा है? 3। इसी तरह यहाँ पर भी देखो कौवे की चोंच किधर खुली हुई है? जिधर 4 है, और जिधर 3 है उधर कम है। ठीक है, जिधर 5 है उधर खुली है और जिधर 4 है उधर बंद है। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आप ऐसे याद इसको रखेंगे कि जिधर की तरफ कौवे की चोंच खुली होगी उधर होगी ज़्यादा संख्या, और जिधर बंद होगी उधर होगी कम संख्या। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। 17, 15, 11, 26, 9। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9। 9 के बाद कौन सी संख्या है? 11। 11 से बड़ी कौन सी है? 15। 15 से बड़ी कौन सी है? 17। और सबसे बड़ी है 26। ठीक है, अब लगाएंगे हम निशान। अब क्या लगाएंगे हम? अब हम लगाएंगे निशान। बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो 11 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 9 की तरफ बंद और 11 की तरफ खुला हुआ। फिर 11 की तरफ बंद, 15 की तरफ खुला हुआ, 15 की तरफ बंद, 17 की तरफ खुला हुआ। इसी तरह 17 की तरफ बंद और 26 की तरफ खुला हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, 44 है, 12 है, 28 है, 10 है और 45 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। तो 10 लिखेंगे यहाँ। 10 से बड़ा क्या है? 12। 12 से बड़ा क्या है? 28। 28 से बड़ा क्या है? 44। और 44 से बड़ा है 45। चलो अब निशान लगाते हैं। ठीक है, 10 क्या है? छोटा है, 12 बड़ा है, 12 से बड़ा है क्या है? 28। 28 से बड़ा क्या है? 44। और 44 से बड़ा है 45। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो क्वेश्चन, मिलान करें। एक बंडल 10 तीलियाँ। ये कह रहे हैं कि भाई एक बंडल में कितनी तीलियाँ हैं? एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं, मतलब एक बंडल का मतलब है 10। 2 बंडल का मतलब कितना हो गया? फिर 10। 3 बंडल का मतलब तीसरे में भी 10। तो तीनों बंडल में कितनी तीलियाँ हो गई? 30 तीलियाँ हो गई। ठीक है, 10, 10, 10, 30। चलो अब इनको कह रहे हैं कि ये मिलाओ। किससे मिलाओ? भाई ये देखो, ये इधर दे रखे हैं चित्र, चित्र कह रही हूँ, इधर दे रखे हैं सवाल करके सॉल्व। इधर बंडल में दे रखा है और इधर इनको अंकों में दे रखा है, संख्याओं में दे रखा है। ठीक है, तो चलो ज़रा करते हैं इनको। चलिए एक सेकेंड, 1 मिनट इसको सेट कर लेती हूँ। अब देखो, अब करते हैं।
अब आपको दिखाई देगा सही से। इसको कहाँ रखूँ, इसको बीच में कर लेती हूँ, फिर ये होगा नहीं। चलो 1 मिनट अभी देखते हैं। अब देखो, ठीक है, 10 20 30, 30 हो गई ये। और ये कितनी है, 1 2 3। तो देखो 30 कहाँ पर है, ये है, और 3 ये रहे, तो कितने हो गए 33। ये कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं, तो 20 होने चाहिए। 10 और 10 20, 1 2 3 4 5। पहले तो 20 देखो कहाँ है, 20 रहे ये और ये रहे 5, तो ये कितने हो जाएंगे 25। देखो हो रहे हैं ना 25, ठीक है। तो ये हो गए 25 और ये हो गए 33। अब एक बंडल है 10 का, 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 ये रहे, तो ये इससे मिल जाएगा। 1 2 3 4, 4 बंडल है मतलब 40, और एक और एक 2, ठीक है। तो 40 देखो कहाँ है, ये रहा, और 2 ये रहा, ये हो गए 42। 1 2 3 4 40, फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ये 40 जमा 6 मतलब 46, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो ज़रा, अगले में क्या है, अगले में भी चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो आपको चिन्ह समझना है, चिन्ह कौन सा है, ये जमा का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ठीक है। 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 7 और 3 10 और 1 11, 11 हो जाएंगे। 11 का 1 हासिल 1 लगाएंगे, तो 2 और 2 4 और 1 ये 5, ठीक। अगला देखो, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, हम इधर से हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 14 और ये रह जाएगा 3। तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर देखो, ये गुणा का निशान है, 7 का पहाड़ा हमें 3 तक पढ़ना है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो 3 तक। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो 8 तक, ये गुणा का निशान है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, ये हो गया 36, ठीक। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। देखो 5 और 5, 5 में 5 जोड़ो क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और उसका 1 यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है ना। तो 10, तो 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 इसका हासिल में यहाँ लिखेंगे। तो 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3, और 1 ये जोड़ो हासिल वाला, तो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। अब देखो, ये 2 है और एक ये 3 है, 2 कम है 3 ज़्यादा है, तो 4 में से इसमें 1 हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये रह जाएगा 3। तो 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे 9, और 3 में से 2 गए, बचेगा कितना 1, ठीक है। अब 2 है, 2 यहाँ भाग का सवाल दे रखा है, 2 का पहाड़ा हमको पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 2 के पहाड़े में कहाँ आता है 6, 2 तिया 6, ऐसे होते हैं ना पहाड़े, 2 तिया 6। तो ये वाला जो 3 है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जब हम 2 में 3 को गुणा करेंगे तभी आएगा हमारा 6, ठीक है। तो हम 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया फिर आएगा 6, 6 के नीचे 6 लिख देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर काटा। देखो 2 तिया 6, 6 में से 6 घटाएंगे, नीचे आएगा काटा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 के पहाड़े में कहाँ पर 6 आया, दूनी पे, तो 2 लिखेंगे यहाँ, 6 लिखेंगे यहाँ, माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे, आएगा क्या काटा, मतलब 0। अगला क्वेश्चन देखो, रमेश के पास 4 थैले हैं, कितने थैले हैं रमेश के पास, देखो मान लो ये 4 थैले हैं रमेश के पास, ठीक। प्रत्येक थैले में 8 सेब हैं, कितने सेब हैं 8 इसमें हैं, 8 इसमें हैं, 8 इसमें हैं और 8 इसमें हैं। बताएं रमेश के पास कितने सेब हैं। तो अब आप क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, ठीक है। देखो थैले कितने हैं हमारे पास 4, ठीक। और सेब कितने हैं 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है।
तो हम चारों थैलों को लिख लेंगे। चारों थैले लिख लिए हमने यहाँ पर और गुणा कर देंगे हम 8 से, क्योंकि चारों थैलों में बराबर सेब है। बराबर है ना सेब, 8 सेब है, 8 सेब है सब में, तो हम इसको कर देंगे गुणा। और हम एक काम और कर सकते हैं, क्या? हम 8 को 4 बार जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 8 यहाँ जोड़ो, 8 यहाँ जोड़ो, 8 यहाँ जोड़ो, 8 यहाँ जोड़ो। ये तो काफ़ी लंबा सवाल हो जाएगा। हम इन्हें जोड़ते ही रहेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 में 8 से गुणा करेंगे। कितने थैले हैं? 4। और प्रत्येक मतलब चारों थैलों में बराबर सेब हैं, कितने? 8। तो हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 832। ज़्यादा निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। समझ आई बात? क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 32 सेब हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 18 रुपये को 3 लोगों में बांटना है। मान लो ये 3 लोग हैं, 1 2 और 3, और 18 रुपयों को बांटना है। अब हमारे पास है 18 रुपये। ठीक, तो 18 रुपये को ज़रा बांटो, कैसे बांटोगे आप? हैं, 3 है ये, तो हम क्या करेंगे, मान लो 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे करते रहेंगे हम। ठीक है, तो फिर हमारे पास जैसे जैसे हमने दे दिए सबको, 1 1 1 1 1 1 करके हम ऐसे ही बांटते रहेंगे, तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को 3 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग, क्योंकि 18 रुपये हैं और हमें 3 लोगों में बांटने, तो सबके पास कम कम आएंगे ना। अगर तुम्हारे पास 18 टॉफ़ियाँ हैं, अगर तुम उनको तीनों में बांटोगे तो तीनों के पास 18 तो नहीं रहेंगी, सबके पास कम जाएंगी, 18 नहीं रहेंगी। तो बराबर कैसे निकालेंगे हम, भाग करके? तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, तो 3 छिंग 18। 18 में से 18 घटाओ, क्या आएगा? कुछ नहीं, 0 आएगा। ठीक है, तो कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी बच्चों? 6 टॉफ़ियाँ आएंगी सबके पास। देखो कैसे, सवाल तो ऐसे ही होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ। ये हैं 3 लोग, अब इनमें 18 टॉफ़ियाँ बांटो। आप कैसे बांटोगे? मान लो आपने बांटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 हो गई। अब देखो कितनी टॉफ़ियाँ आई। एक आदमी ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो देखो एक आदमी पे कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 6 आई ना। इस पे कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 6 इस पे भी आई। और इस पे कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, 6 इस पे भी आई। ठीक है, तो आसान तरीका कौन सा है, ये वाला है, भाग वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, जिससे कि जल्दी हो जाए। ठीक है, समझ आई बात? तो कैसी लगी आपको ये वर्कशीट? ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे कि और बच्चों को भी आसानी हो सवालों को करने के लिए।